हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का गोट हिंदी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे चैप्टर को लेकर पढ़ने वाले हैं जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जी हाँ, आज का चैप्टर हमारा होने वाला है टाइम एंड वर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेहतरीन से क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिएगा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखिएगा, इन द बिगिनिंग आकाश वर्क एट द रेट सच दैट ही कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 आवर्स। ठीक है, वट ही वर्क एट दिस रेट फॉर 12 आवर्स। आफ्टर दैट ही इंक्रीज हिज इफिशियंसी बाई 33.33%। ये कितना होता है दोस्त? ये होता है हमारे पास 1/3। तो इफिशियंसी में इसने चेंज कर दिया। कितना चेंज कर दिया भाई? 1/3 का चेंज कर दिया। हम इफिशियंसी को लेके अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा, अगर इसकी इफिशियंसी 3 थी तो इसने कितनी कर दी भाई? 4 कर दी। 3 से बढ़ा के कितनी कर दी? 4 कर दी। अब इसने जो स्टार्टिंग में इफिशियंसी अपनी रखी थी, जो इसकी इनिशियल इफिशियंसी थी, उससे अगर ये काम करता तो इसको 36 आवर्स का टाइम लगता। 36 आवर्स का टाइम लगता। इसका मतलब अगर हम टोटल वर्क की बात करते हैं तो 3 की इफिशियंसी से ये कितनी देर तक काम करता भाई? 36 घंटे तक। टोटल वर्क कितना हो जाता सर? 108 यूनिट हो जाता। अब हमसे कहा है वट ही वर्क एट दिस रेट फॉर 12 आवर्स। ठीक है, इसने 12 घंटे तो काम किया 3 की इफिशियंसी से। ठीक है, इसके बाद में इसने अपनी इफिशियंसी बढ़ा दी भाई। इसके बाद में इसने अपनी इफिशियंसी को क्या कर दिया सर? बढ़ा दिया। अपनी इफिशियंसी को कितना बढ़ा दिया इसने? 1/3 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? इफ आकाश इज टू फिनिश दिस वर्क एट अ स्ट्रेच, हाउ मैनी आवर्स विल ही टेक टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, इसके बाद में इसने अपनी इफिशियंसी को बढ़ा दी, 4 कर दी इफिशियंसी। सपोज इसने टी घंटे तक काम किया भाई, तो टी की इफिशियंसी से इसने, सॉरी 4 की इफिशियंसी से इसने टी आवर्स तक काम किया। टोटल वर्क कितना कर दिया सर इसने? 108। टोटल वर्क तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो टी इंटू 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 यहाँ से जाएगा भाई, 36 दूनी 72 बचेगा। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 4 इन बाई 17, 18 आपके पास में आ जाएगा। इसका मतलब 4 की इफिशियंसी से इसने कितनी देर काम किया? 18 घंटे काम किया। टोटल टाइम कितना लगा? 12 घंटे पहले लगा, 18 घंटे बाद में लगा। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा सर? 30 आवर्स का यहाँ पे टोटल टाइम इसको लग जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी 235। ठीक है, हमारे पास में इफिशियंसी का रेशियो है भाई ए बी और सी। इनकी इफिशियंसी है दोस्त हमारे पास 2, 3 और 5 के रेशियो में। ए एंड बी विल वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज एंड सी विल वर्क फॉर ऑल द डेज। ठीक है, ए और बी अल्टरनेट काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग दी है क्या भाई? नहीं, तो ए ही ले लेते हैं। पहले ए सी काम करते हैं, फिर बी सी काम करते हैं, और यही पैटर्न हमारे पास में कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते जाता है। इफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज, जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है भाई कितने दिन में? 10 डेज में। टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है 10 डेज में। अब देखिएगा, 10 डेज में अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो पहले दिन ए सी ने काम किया, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए और बी तो अल्टरनेट काम कर रहे हैं, सी हमारा रेगुलर काम कर रहा है। तो ए को टाइम मिलेगा 5 दिन का, बी को टाइम मिलेगा 5 दिन का, और सी को टाइम मिल जाएगा सर टोटल 10 दिन का। ये हमारे पास में टोटल यहाँ पे रेगुलर काम हो जाएगा। यहाँ से हम टोटल वर्क बना सकते हैं। देखिएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए अगर 5 दिन तक काम करता है तो 2 5 10 यूनिट, बी अगर 5 दिन तक काम करता है 15 यूनिट, और सी अगर 10 डेज तक काम करता है भाई 50 यूनिट। तो 50 10 60 टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 75 यूनिट हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड दे गेट द टोटल अमाउंट ऑफ 9,000, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई बी। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास में आ चुका। इसमें हम डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट को। तो टोटल अगर हम अमाउंट की यहाँ पे बात करते हैं सर, तो जितना इन्होंने काम किया उसी के अनुपात में हमारे पास में पैसा बटने वाला है। ठीक है, तो इनके वर्क का हम रेशियो देख लेते हैं। देखिएगा, ए ने कितना वर्क किया, बी ने कितना वर्क किया, सी ने कितना वर्क किया। ए ने किया है 10 यूनिट, बी ने किया है 15 यूनिट, और सी ने किया है सर 50 यूनिट। 5 से काट देते हैं तो 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हमारे पास में डिवीजन बनेगा। आगे देखिएगा क्या दे रखा है हमारे पास में। एंड दे गेट द टोटल अमाउंट 9,000। टोटल अमाउंट लीजिएगा 10, 3 13 और 2 आपके पास हो जाएगा 15 यूनिट। इस टोटल अमाउंट को हम डिवाइड कर देते हैं कितने में भाई? 9,000 के अकॉर्डिंग।
तो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा सर? 600 का। आपसे किसके लिए पूछा है? बी के लिए। तो बी को कितना मिलेगा सर? 1800 रुपीज़। 1800 मिल जाएगा, ठीक है। 1800 यहाँ पे मिल जाएगा बी को। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका है भाई। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन 12, 15 एंड 20 डेज, ठीक है भाई। ए कर सकता है दोस्त हमारे पास 12 डेज में, बी हमारे पास में कर सकता है 15 डेज में, और सी हमारे पास में कर सकता है 20 डेज में, ठीक है। एलसीएम लेते हैं सर, 60 में सभी एडजस्ट हो जाएंगे। 12 से डिवाइड कर दीजिए 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट एंड ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन ये बनती है कि एक व्यक्ति शुरुआत से छोड़ के जा रहा है, एक व्यक्ति लास्ट से हमारे पास काम छोड़ के जा रहा है। दो तरीकों से आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। या तो आप सबसे पहले टाइमलाइन डिफाइन कर लीजिए। देखिएगा कंडीशन क्या है, जो शुरू से छोड़ के जा रहा है उसको देखते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें पता है भाई कि शुरुआत के 4 दिन तक तो हमारे पास में कौन है सर? तीनों लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी। इसके बाद में बी चला गया। बी अगर चला गया इसका मतलब ए और सी बीच में कुछ दिन काम करे होंगे, हो भी सकता है या ना भी करे हो, ये भी हो सकता है। वो हम टोटल वर्क के अकॉर्डिंग देख लेंगे। आगे कंडीशन दे रखी है एंड ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। ए कब गया भाई? 4 दिन पहले गया, जब काम खत्म होने वाला था उसके 4 दिन पहले ए चला गया। इसका मतलब लास्ट के 4 डेज तो सी अकेले ने काम किया, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का काम निकालते हैं, फिर बीच वाले पे आ जाएंगे। एबीसी अगर 4 दिन तक काम करते हैं तो 4 और 3 7 5 12, 12 चौका 48 यूनिट ऑफ वर्क हमारा यहाँ हो चुका होगा। यहाँ पे देखिएगा सी ने किया 4 दिन, तो 4 3 12 यूनिट यहाँ पे काम हो चुका होगा भाई। 60 यूनिट हमारे पास में काम यहाँ पे हो चुका, 60 यूनिट काम हमारा हो चुका। तो 48 और 12 60 यूनिट हो गया, मतलब ए और सी ने ऐसे बीच में साथ में काम किया ही नहीं, ए और सी ने साथ में काम किया ही नहीं, ठीक है। तो जो हमारे पास में कंडीशन है, कितने दिन का टोटल टाइम लगा? तो 8 दिन में ये काम पूरे तरीके से खत्म हो गया सर। 8 दिन में ये जो काम है ये पूरे ही तरीके से क्या हो चुका है? कंप्लीट हमारा हो चुका है, ठीक है। एक तरीका आप ये कर सकते थे, देखिएगा, जो व्यक्ति आपके पास में शुरुआत से काम छोड़कर जाता है, जो पर्सन आपके पास स्टार्टिंग से काम छोड़कर जाता है, उस व्यक्ति के काम को हटा दीजिए, उस व्यक्ति के काम को घटा दीजिए और उस व्यक्ति को भी आप हटा दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति लास्ट से काम छोड़कर जाता है उस व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाइए, उस व्यक्ति से जबरदस्ती जितने दिन पहले गया पकड़ के काम कराइए, या उसने जितना काम किया होगा उतना बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे अब हमें टोटल वर्क मॉडिफाई करना होगा। तो टोटल वर्क हमारे पास में 60 था। हमें जानकारी थी ए ने 4 दिन बाद छोड़ के गया है, ए ने 4 दिन बाद छोड़कर गया है, तो ए के 4 दिन का काम यहाँ से हटा दीजिए, -20, ठीक है। और ए को भी अब हम पिक्चर से गायब कर देंगे। अब जो हमारे पास में सेकंड पर्सन है, ए सॉरी शुरुआत से कौन गया है भाई? बी गया है। बी का 4 दिन का काम हटाते हैं, बी गया है शुरुआत से, तो बी का काम कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। और ए हमारे पास में 4 दिन पहले गया है, ए हमारे पास में 4 दिन पहले गया है ना, खत्म होने के 4 दिन पहले गया है। तो ए खत्म होने के 4 दिन पहले जा रहा, इसको पकड़ो, जबरदस्ती काम कराओ। अगर ए से 4 दिन और काम करा रहे होते तो कितना काम और ये करता है? ये 20 कर देता। तो टोटल अगर मॉडिफिकेशन देखेंगे, टोटल वर्क हो गया 64 आपके पास में, टोटल वर्क हो गया 64, ठीक है। अब आप इस काम को किससे कराएंगे? बी तो आपका शुरुआत से गया था, बी को आपने भगा दिया। अब इस काम को आप ए और सी से करा दीजिए, ए और सी से करा दीजिए। तो 64 यूनिट ए और सी मिलके करते हैं, तो पर डे करते हैं 8 यूनिट। टोटल कितने दिन लग जाएंगे भाई? 8 दिन लग जाएंगे। टोटल आपको 8 दिन का समय यहाँ पे लग जाएगा। दोनों तरीके हैं, बट बेटर तरीका आपके लिए टाइमलाइन डिफाइन करने वाला होगा, इसमें गलतियां नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग से आप इसमें बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, A can complete a work in 10 days. The efficiency ratio of B2C 3:2 ABC together can complete the work in 5/11 days. ठीक है, तो हमारे पास दो लोगों के लिए तो दिन दे रखे। A can complete the work in 10 days, ठीक है। और आगे है ABC together complete the work. A, B एंड C तीनों मिलके काम को कर सकते हैं। 5 सही 5/11 कितना हो जाएगा? 55 5 60/11 दिन, 60/11 दिन, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं भाई, 60 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 11। तो ए का इफिशियंसी तो हमें मिल गया भाई 6।
यहाँ से हम बता सकते हैं बी और सी का कंबाइन इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5। बी और सी का रेशियो भी दे रखा है, तो 3:2 अगर हम इसको डिवाइड भी करें तो यहाँ से हमारे पास बी की इफिशियंसी 3 ही आ जाएगी, सी की इफिशियंसी 2 ही आ जाएगी, क्योंकि टोटल सम 5 होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई डी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इफ डी इज 20% मोर इफिशियंट देन सी। तो डी की इफिशियंसी कितनी है भाई, 2 से कितना ज़्यादा है, 20%, इसका मतलब 6/5 इसकी इफिशियंसी। अब डी से हमें इस टोटल वर्क को कराना है, तो देखिएगा 60 यूनिट ऑफ वर्क हमें डी से कराना है। 2 6 12, 12/5 इसकी इफिशियंसी है। तो 12 से 60 5 टाइम्स एंड 5 इंटू 5 आपके पास कितना हो जाएगा सर, 25 आपके पास हो जाएंगे। तो डी अगर अकेला इस काम को करता है तो 25 दिन का इसको समय लगने वाला है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट वन हमसे क्या कहता है, इसको समझते हैं। इफिशियंसी ऑफ ए टू बी 2:1 एंड बी टू सी 2:3। ठीक है, ए से बी की इफिशियंसी हमारे पास में है और बी से सी की इफिशियंसी है। ए से बी की इफिशियंसी 2:1, बी से सी की इफिशियंसी 2:3 हमारे पास में है। इफिशियंसी ऐड करते हैं भाई, तो दोनों का कंबाइन इफिशियंसी बनाते हैं। 4 2 एंड 3 हमारे पास ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टेड विथ ए देन बी देन सी सो ऑन एंड दे कंप्लीटेड द वर्क इन 24 डेज। देखिएगा अल्टरनेट काम कर रहे हैं, ए बी और सी, स्टार्टिंग हो रही है ए से, 24 दिन में काम खत्म हो रहा है 24 डेज में, मतलब 8 डेज हमारे पास ए करेगा, 8 डेज बी करेगा, 8 डेज सी करेगा। ठीक है, तीनों 8-8 दिन करेंगे, तो टोटल वर्क हम यहाँ से बना सकते हैं 4 3 7 और 2 9, 9 इंटू 8, टोटल वर्क हमारे पास में हो जाएगा सर 72 यूनिट। ए बी डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ठीक है, अब हमारे पास में जानकारी है कि ए बी और डी मिलकर इस काम को कर सकते हैं सर 8 डेज में। तो टोटल वर्क 72 है, डिवाइडेड बाई 8, मतलब पर डे कितना यूनिट काम हो रहा होगा, 9 यूनिट, जिसमें ए करता है भाई 4 यूनिट, बी कर सकता है एक दिन में 2 यूनिट, 4 और 2 6, तो डी कितना कर रहा होगा सर, 3 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा होगा। डी की इफिशियंसी 3 होगी। हमसे पूछा है डी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो डी अगर टोटल वर्क करता है तो 72 यूनिट ऑफ वर्क है, डी की इफिशियंसी 3 है, टोटल टाइम कितना लग जाएगा सर, 24 डेज का इसको लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 एंड 70 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एंड बी, इनके दिन दे रखे हैं भाई कि ये कर सकता है 60 डेज में, ये कर सकता है 70 डेज में। एलसीएम लेते हैं तो 7 दूनी 14, 7 छिंग कुछ भी तो कॉमन है नहीं, 6 और 7 में 420 ही आ जाएगा। इफिशियंसी आ जाएगी 6 7 7 छिंग, ये आ जाएगी। एंड वर्क फॉर x+2 x+13 डेज इफ 10% ऑफ द वर्क इज पेंडिंग। ठीक है, 10% ऑफ द वर्क इज पेंडिंग, दैट मीन्स 90% ऑफ द वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे एंड 10% of the work is pending which is completed by C. C. Find the time taken by D to complete the work if D takes x+6 days to complete the work. ठीक है, तो पहले हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल देते हैं भाई। ठीक है, x का वैल्यू पहले हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो इन दोनों ने मिलकर काम कितना कर रखा है भाई, 90% वर्क इन्होंने कर रखा है। इन दोनों ने मिलकर काम कितना किया सर, 90% तो वर्क इन्होंने कर रखा है। चलिए, तो 90% वर्क कराते हैं इनसे। ए करता है प्रतिदिन 7 यूनिट वर्क, कितने दिन तक करता है सर, x+2 यूनिट तक। बी करता है पर डे 6 यूनिट ऑफ वर्क, ये करता है सर x+3 डेज तक। और टोटल हमारे पास में वर्क कितना हो जाता है, तो 420 का 9/10 यूनिट ऑफ वर्क हो जाता है सर, 0 0 खत्म हो जाएगा। देखिएगा 14 और 18 आपके पास में बनेगा, 7 और 6 13x, 14 14 दूनी 28 और 4 32 हमारे पास में बना रहेगा। 14 और 18 है ना, 18 4 22 10 32 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 बचा 1, 36 1 37, 378। आपके पास में बचेगा भाई 7 और 6 13x यहाँ पे बचा रहेगा। 13 ऑफ x हमारे पास में यहाँ पे होने वाला है। 13x इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 4 एंड 3, 13 से काटिएगा, 13 दूनी 26, 26 26 आपके पास में बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके,
ठीक है। x प्लस 13 डेज है, 13 डेज है, 13, ये यहाँ पे एरर है, 13 डेज है भाई हमारे पास। तो 13 डेज है तो ये हो जाएगा 78 यहाँ पे, और इधर और बढ़ा देते हैं, 7 दूनी 14 और हो जाएगा, प्लस आपके पास में ये 13x बनेगा। ठीक है, 13x इक्वल्स टू 378 माइनस 78 और चला जाएगा, 14 और चला जाएगा, तो 286 आपके पास बचा रहेगा। x का वैल्यू 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाई डी टू कंप्लीट द वर्क इफ डी टेक्स x प्लस 6 डेज, x प्लस 6 डेज, x का वैल्यू 22, 22 प्लस 6 28 डेज। आंसर क्या हो जाएगा सर, x प्लस 6 का वैल्यू आपसे पूछा था, 28 डेज हमारे पास में हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। A can do a piece of work in 20 days. B is 44.44% less efficient than A. Both started working together, and after 4 days, A left the work. After another 7 days, C joined with B and worked together for next 7 days. For this, 86.66% of the work is completed. Then find the time taken by C to complete the work. ठीक है भाई, C के लिए काम हमें निकालना है, तो पहले हम A और B के लिए प्रोसेस करते हैं। 2 परसेंटेज वैल्यू है, इनको पहले ब्रेक करते हैं। 44.44%, ये तो हो जाती है भाई 4/9। सेकेंड हमारे पास में है 86.66%, ये कितना हो जाएगा 13/15 की वैल्यू है, ये दोनों है ना, ये वाली याद रखिएगा। ये हमारे पास में 13/15 की वैल्यू है भाई। ठीक है, A can do a piece of work in 20 days. B is 44.44% less efficient than A. तो पहले हम B और A का इफिशियंसी बना देते हैं। इफिशियंसी लेते हैं भाई B का और A का। कंडीशन दे रखा है B is 4/9 लेस इफिशियंट देन A. A का इफिशियंसी अगर 9 है तो B 4 यूनिट कम है, दैट मीन्स B का इफिशियंसी 5 हो जाएगा। टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं सर, तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, इसका मतलब 9 की इफिशियंसी से ये 20 डेज तक काम करे तो काम हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 180 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज, दोनों ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन तक काम किया। 9 और 5 14, इन्होंने काम कितना कर दिया होगा 4 दिन में 56 यूनिट। देन ए लेफ्ट द वर्क अनदर 7 डेज, आफ्टर अनदर 7 डेज, 7 दिन अभी बीच में खाली है, तो ए तो चला गया, बी ने काम किया होगा भाई 7 दिन। बचे हुए 7 दिन किसने काम किया होगा सर, अकेले बी ने काम किया होगा। तो बी ने 7 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 5 यूनिट इसकी इफिशियंसी है, 35 यूनिट। अब इसके बाद में हमारे पास में आफ्टर अनदर 7 डेज सी ज्वाइन हो गया विथ बी। अब हमारे पास में बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, तो बी की इफिशियंसी 5 है, सी की इफिशियंसी सपोज सी है, और इन्होंने काम कितने दिनों तक किया भाई, 7 दिन तक काम किया। 7 दिन तक इन्होंने काम किया। काम कितना कंप्लीट हो गया सर हमारे पास में, तो काम के लिए दे रखा है कि 13/15 यूनिट ऑफ वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 180 का हमारे पास में 13/15 यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, 35 35 70 तो यहाँ से हो जाएगा, 7C हमारे पास में बचेगा। 15 से 12 12 13 130, और 13 दहम 130 और 26 156 यहाँ से हो जाएगा। 35 35 70 यहाँ से आ जाएगा सर, और माइनस 50 70 और 5 12 126 हमारे पास में यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो बचेगा 30, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी भाई, 30/7 हमारे पास में आ जाएगी सी की इफिशियंसी। आपसे पूछा है टाइम टेकन बाई सी टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है भाई, सी अकेला अगर इस काम को करता है तो टोटल वर्क हमारे पास 180 यूनिट है, और सी की इफिशियंसी आपके पास 30/7 है भाई। तो 6 टाइम्स ये, और 6 7 का कितना दिन लग जाएगा भाई, 42 डेज का इसको टाइम लग जाएगा। 42 दिन का इसको क्या लगने वाला है, समय यहाँ पे लगने वाला है सर। आई होप ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ठीक है भाई, ए और बी मिलके अगर काम करते हैं तो इन्हें टाइम लगता है दोस्त कितना, 36 डेज का। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। अगर तीनों मिलके काम करें तो 24 दिन का टाइम लगता है। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ठीक है, आपसे पूछा ए और सी कितने दिन में खत्म करेंगे, तो पहले टोटल वर्क लेते हैं, 36 और 45 है ना।
ये तो 180 में एडजस्ट हो जाएंगे, बट 180 24 से तो नहीं कटने वाला, 7.5 आ जाएगा। थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं तो 360 ले लेते हैं, 360 में सब एडजस्ट हो जाएंगे। एलसीएम हम ले लेते हैं दोस्त यहाँ पे 360 यूनिट टोटल वर्क, डिवाइड कर देते हैं। 36 से 10 बार, 45 से ये कटेगा भाई 8 बार, और 24 से कटेगा दोस्त 15 बार। अब आप इफिशियंसी ले लीजिए, ए की, बी की और सी की। ए बी सी 15 यूनिट करते हैं, जिसमें ए और बी 10 करते हैं, तो सी कितना कर रहा होगा 5। 15 और 8, तो यहाँ पे ए कितना कर रहा होगा 7, 7 5 12, तो बी कितना कर रहा होगा सर 3 यहाँ पे काम कर रहा होगा। तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब हमें ए और सी से इस काम को कंप्लीट कराना है। अगर ए और सी मिलके इस काम को करते हैं तो टोटल वर्क तो 360 है। ए और सी मिलके कितना कर पाते हैं, 7 और 5 12, 12 से काट दीजिए। टोटल कितना दिन लग जाएगा सर, 30 दिन का आपको यहाँ पे समय लग जाएगा। 30 डेज आपको यहाँ पे लग जाएगा टाइम यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट the work alone in x days and x plus 10 days respectively. They work together to complete the work 6/2/3 days. ठीक है, तो पर डे का वर्क लिखते हैं। ए का पर डे का, पी का पर डे का वर्क 1/x, क्यू का पर डे का वर्क 1/x+10, और दोनों का मिलके कितना होगा भाई, 3 6 18 2 20, 20/3। इसका मतलब पर डे वर्क कितना हो जाएगा, 3/20 हमारे पास में हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 10 और यहाँ 20 बन जाए तो 3 भी बन जाएगा, चाहे तो क्वाड्रेटिक बनाए या डायरेक्ट। ये तो सिंपल इक्वेशन है, x बराबर 10 पे ये सेट हो जाती है, x बराबर 10 पे ये सेट हो जाती है। इफिशियंसी ऑफ पी टू क्यू, तो p का टाइम हमारे पास 1/10 है और q का टाइम हमारे पास 1/10 + 10 20 है, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 2:1 हो जाएगा। ये तो सिंपल ओरली होने वाला सवाल हमारे पास में दिया गया था। आई होप आप भी इसको इस तरीके से सोच पा रहे होंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड 40 मैन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज। ठीक है भाई, 40 आदमियों को हायर किया कि 15 दिन में काम इनको खत्म करना है। ठीक है, 40 मैन स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 9 डेज, द कॉन्ट्रैक्टर नोटिसेस दैट ओनली 3/5 ऑफ द वर्क गेट्स कंप्लीट। ठीक है, 40 आदमियों ने काम किया भाई कितने दिन तक, 9 दिन तक। काम कितना हो गया भाई, 3/5 हमारे पास में वर्क हो गया। ठीक है, देन हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा मैंस चाहिए यहाँ पे, तो 40 + x हमारे पास में मैंस हो गए। कितना दिन बचा, 9 दिन यहाँ पे हो गया। टोटल 15 दिन में खत्म करना है, 6 दिन बचे। काम कितना बचा सर, 2/5 बचा। 3/5 हो गया तो बचा कितना, 2/5 बचा। ठीक है, 4 5 से 5 खत्म। 3 से ये कटेगा भाई 3 बार, 2 से ये कटेगा दोस्त 3 बार, ये 3 से 3 भी खत्म। इक्वेशन बची 40 = 40 + x, 40 = 40 + x, ये भी खत्म। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें और भी किसी व्यक्ति को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 40 व्यक्ति हैं यही पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे दिए गए समय में। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को बढ़िया से क्लियर हो चुकी है दोस्तों। चलिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम 2026-27 वाले एग्जाम्स को, अगर आप टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स, अगर इनका आपको टारगेट है तो देखिएगा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आया गया है, जो कि है हमारे पास गोट 3.0 प्रोग्राम। ये आपके बिगिनर्स से लेकर बैंकर तक का जो आपका सफ़र है इसको पूरा कंप्लीट कराएगा। यह जो प्रोग्राम है दोस्त, ये हमारे पास में 1-to-1 पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें एक सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है जो है एक 9 स्टेप सिलेक्शन सिस्टम। इसमें देखिएगा सबसे पहला काम आप क्या करेंगे दोस्त, जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल करते हैं तो आप एक गोट के एक्सेस को क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आपको मिल जाता है। गोट हम जानते हैं गाइडली ऑनलाइन एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड एक स्टडी प्लान, मेंटरशिप इकोसिस्टम एक्टिवेट आपका कर दिया जाएगा। आगे देखिएगा, सेकंड है आपके पास में पर्सनल मेंटर इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर आपके पास में एक पर्सनल मेंटर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आपका किया जाएगा भाई एमआरआई एक असेसमेंट आपका होगा, जिसमें पता चलेगा आपकी कितनी वीकनेस है, कितने आप प्रिपेयर कर चुके हैं, कितना और आपको पढ़ना की ज़रूरत है। इसके बाद में जैसे ही आपका असेसमेंट होगा,
आपके पास में मेंटर का कॉल आ जाएगा जो आपको एक क्लियर फीडबैक देगा भाई, ऑनेस्ट रिव्यू देगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है और हमें आप किस तरीके से काम करना है। आफ्टर दैट हम एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर लेनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में हमारे पास में डबल है, या तो आप सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं या फिर आप एग्रेसिव एंड फास्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दो स्ट्रेटजी प्लान है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में 6 स्टेप आती है भाई कि डेली ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, स्टडी का आपसे अपडेट लिया जाएगा, मॉक का आपके साथ में एनालिसिस होगा, मेंटर्स का फॉलोअप आपके पास में रहेगा, बाकायदा टाइम टू टाइम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। इसके बाद मंथली असेसमेंट आपका होगा, वीकली आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू की जाएगी, और वीकली आप क्या कर सकते हैं, गोट मेंटर्स के साथ में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एक इनिशिएटिव है इसके साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, एक फॉर्म आपको मिलेगा गूगल फॉर्म, उसको फिल कीजिएगा, आपके पास एक कॉल बैक आ जाएगा जहां पर आपको पूरे तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अभी जाइएगा दोस्तों, सबसे पहला काम ये कीजिएगा, गूगल फॉर्म को आपने फिल कर देना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए प्रोग्राम है, इसका फ़ायदा जरूर से उठाइएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है। 20 boys can finish the work in 15 days and 15 girls can finish the same work in 12 days. 40 boys and 20 girls work together in how many days required to finish them work? Okay, 20 boys can finish the work in 15 days. ठीक है, 20 boys can finish the work in 15 days and 15 girls can finish the same work in 12 days. ये 15 तो खत्म, यहाँ से हम बॉयज से गर्ल्स का क्या बना सकते हैं सर, रेशियो बना सकते हैं, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया भाई हमारे पास 3 एंड 5 का। ठीक है, टोटल वर्क भी हम यहाँ से बना सकते हैं, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए 60 इंटू 15, टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा सर 60, 20 इंटू 3 इंटू 15 हो जाएगा। आपको इस वर्क को किससे कराना है भाई, 40 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। ठीक है, 40 बॉयज़ हैं आपके पास और 20 गर्ल्स से आपको इस काम को कंप्लीट कराना है। चलिए काम करा देते हैं भाई, 15 छिक्के 90, टोटल वर्क हो जाएगा आपके पास 900 यूनिट। 40 बॉयज़ अगर काम करते हैं तो 43 ज़ा 120 यूनिट ऑफ वर्क ये कर पाएंगी। 20 गर्ल्स अगर काम करती हैं भाई तो 100 यूनिट वर्क कर पाएंगी। तो आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 900 डिवाइडेड बाई 220, काट दीजिए, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 45 डिवाइडेड बाई 11, 11 से डिवाइड कीजिए, 4 1/11 आपके पास में हो जाएगा। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा सर, 4 1/11 डेज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अनी एंड बिनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अनी एंड बिनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ब्लैंक डेज एंड 40 डेज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चुमकी इज ट्वाइस as efficient as Ani. All the three started the work, but Chumki left after 5 days. Time taken by Ani and Bini to complete the remaining part of the work is blank days. ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब 3 ऑप्शंस हैं, तीनों को ट्राई करना होगा। अनी के लिए अगर हम बात करें तो अनी अगर काम करता है, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं 30 डेज में। तो बिनी के लिए तो फिक्स दे रखा है हमारे पास में कि बिनी तो हमारे पास फिक्स है भाई 40 डेज में। एलसीएम लेते हैं 120 आ जाएगा, इफिशियंसी बनाई है 4 एंड 43 आ जाएगा। चुमकी की इफिशियंसी अगर देखते हैं तो अनी से डबल है, मतलब 8 हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, अब देखिएगा तीनों ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन तक तो काम किया भाई, 4 3 7 8 15, तो 15 के हिसाब से 5 दिन तक काम किया इन्होंने, 75 यूनिट काम कर दिया। बचा कितना सर, 45 यूनिट। अब इसको कौन करेगा, दोनों मिलके करेंगे तो 7, तो 30 और 45/7, ये तो सही हो जाता है फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट तो सही है। अब फर्स्ट अगर सही है तो फर्स्ट तो इसमें है हमारे पास और इसमें है, तो केवल थर्ड वाला हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाले को चेक करते हैं भाई, देखिएगा ए करता है हमारे पास में कितने में भाई, 20 में अनी, और बिन्नी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये तो 40 डेज में करता है। 30 20 40 एलसीएम ले लीजिए 80, 20 से डिवाइड कीजिए 4 2, चुमकी की इफिशियंसी 8 आ जाएगी, 8 और 2 10 4 14, 14 के हिसाब से इन्होंने 5 दिन तक काम किया, 70 यूनिट काम हो गया। बचा 10 यूनिट काम, ये करेंगे भाई 8 के हिसाब से, तो 10/8 7/3 तो नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए
आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा क्या कहता है भाई हमारे पास में, है ना। मनीष अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, मनीष अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रणव एंड अशोक। विद द हेल्प ऑफ प्रणव एंड अशोक, तो मनीष है प्लस यहाँ पे प्रणव है और प्लस हमारे पास अशोक है। कंप्लीट द वर्क 200/11 डेज। 200/11 डेज। मनीष एंड मीना, सेकंड हमारे पास में है भाई, मनीष तो है हमारे पास में प्लस एक और पर्सन आ गया जो कि है हमारे पास में मीना। ठीक है, टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40/3 डेज। 40/3 डेज। मीना एंड अशोक, आगे हमारे पास में पर्सन है मीना एंड अशोक, टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। ठीक है, यहाँ तक तो डाटा ही हो गया। ठीक है, बस इतना ही डेटा है, अब इसके बाद में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिएगा आपके पास में 40 240, एलसीएम 200 आ जाएगा, बट 15 के हिसाब से लेते हैं तो फिर सीधे 600 लेना पड़ेगा। 600 हमें एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। चलिए देखते हैं, 40 से डिवाइड करता हूँ दोस्त तो 15 बार ये आ जाएगा। 200 से डिवाइड करता हूँ 3 11 33 यहाँ पे हो जाएगा। 40 से डिवाइड करता हूँ 15 तिया 45 यहाँ हो जाएगा, और 15 से डिवाइड करता हूँ तो 40 यहाँ पे हो जाएगा। मनीष की इफिशियंसी हमारे पास में 15 आ गई। मनीष की इफिशियंसी हमारे पास में 15 है। मनीष की अगर 15 है तो मीना की इफिशियंसी 30 हो जाएगी सर हमारे पास, क्योंकि टोटल हमारे पास में होना चाहिए 45। ठीक है, मनीष और मीना हो गए। मीना की अगर 30 है तो अशोक की कितनी हो जाएगी सर, 10 हो जाएगी। अशोक की 10 हो जाएगी। ठीक है, मनीष प्रणव अशोक, तो मनीष और अशोक की हमें पता है 25 है, तो प्रणव की कितनी हो जाएगी, 33 होना चाहिए टोटल, तो 8 हो जाएगी हमारे पास में। सभी की इफिशियंसी भी आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। मीना एंड प्रणव, मीना एंड प्रणव स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। तो मीना और प्रणव ने अगर 10 दिन तक काम किया तो कितना यूनिट काम कर दिया भाई, 380। 380 यूनिट काम हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाई मनीष एंड अशोक, अब बचा हुआ काम मनीष और अशोक करेंगे। काम कितना बचा, 220 यूनिट। मनीष और अशोक मिलके कितना कर सकते हैं भाई, 15 और 10 25 यूनिट कर सकते हैं। ये 25 यूनिट कर सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20/5, 44/5 दिन का इनको टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्त। आई होप ये भी क्लियर हो चुका है सर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, इफ ए इज वर्किंग एट 40% ऑफ हिज इफिशियंसी। ठीक है भाई, तो ए की इफिशियंसी अगर ए है तो ये 40% से काम कर रहा है, दैट मीन्स 2/5। देन ही अलोंग विथ बी, ये बी के साथ मिलके काम कर सकता है कितना भाई, कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन 18 डेज। 15% वर्क इन 18 डेज, तो 100% वर्क कितने में कर पाएगा, 36 डेज में। ठीक है, इफ बी वर्किंग 70% ऑफ हिज इफिशियंसी, बी 70% इफिशियंसी से काम करता है, इसका मतलब 7/10 ऑफ बी। ठीक है, विथ ए, तो ए के साथ में काम कर रहा है, कंप्लीट 66 2/3 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। 66 2/3 इसका मतलब 2/3। 2/3 वर्क करता है सर 20 डेज में, तो 1/3 करेगा 10 में, और टोटल वर्क करेगा 30 डेज में। 30 डेज में एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 180 आ जाएगा हमारे पास में, 36 पंचे और 30 छेका। ये इनकी हमारे पास में इफिशियंसी आ गई। हमसे पूछा क्या है भाई, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। तो बी की इफिशियंसी चाहिए, पर डे का वर्क चाहिए। ए को एलिमिनेट करते हैं। देखिए इक्वेशन है अब ये तो हमारे पास, ट्वाइस ऑफ A/5 प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास में है भाई 5 यूनिट, और सेकंड हमारे पास में है A प्लस 7B/10, और बराबर कितना है सर, 6 है। हमें बी के लिए टाइम निकालना है, मतलब बी की इफिशियंसी निकालना। ए को हटाते हैं। ए को हटाने के लिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर मैं 2/5 से, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, बी माइनस 14B/10, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, इक्वल्स टू 5 माइनस 12/5 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12, 12/5। सॉल्व करते हैं, 50 माइनस 14 आपके पास बचेगा सर 36B/50। इस तरफ देखिएगा 25 माइनस 12, तो यहाँ बचेगा 13/5। 5 से काट दीजिए 10 बार, 130/36। तो बी का जो वैल्यू बनेगा सर वो कितना बन जाएगा, 130/10।
36 हमारे पास हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, बी पूरा काम कितने दिनों में कर पाएगा, तो बी से पूरा काम कराते हैं दोस्त। तो बी अगर पूरा काम करता है तो 180 डिवाइडेड बाई 130 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 36। ये 0 0 तो पहले ही खत्म। आपके पास में हो जाएगा 18 इंटू 36 डिवाइडेड बाई हो जाएगा सर 13। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 छिंग 108, 10 बचेगा, 54 10 64, 648/30 काट दीजिए। 13 चौका 52, 52 बचा 128, 13 9 के 117, 11/13। तो टोटल दिन कितने लगेंगे सर, 49 11/13 दिन यहाँ पे लगने वाले हैं। सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्त। आई होप यहाँ तक चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। 12 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 22.5 डेज। ठीक है भाई, तो 12 मैन्स प्लस 8 वीमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क 22.5, इसको हम सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, 45/2 लिखा जा सकता है। 3 men and 2 women started the work together and after 15 days 2 men and 1 woman left the work. From the statement given in the above equation which of the following can be determined। तो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया ये। तो जमाने की कोशिश करते हैं क्योंकि डेटा तो एक ही दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, द टोटल दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 15 डेज 2 मेंस एंड 1 वुमेन लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो टोटल डेज हमें नहीं पता यहाँ पे भाई कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट हुआ। सपोज हम यहाँ पे डे ले लेते हैं कि टोटल दिन लगे हमें x दिन, टोटल दिन लगे हमें x दिन। ठीक है, अगर x दिन लगे हैं तो देखिएगा स्टार्ट कैसे हुआ काम, काम तो वही हो रहा है। 15 यूनिट हमारे पास में 15 दिन तक काम किया, किन्होंने किया, 3 मैन एंड 2 वुमेन ने काम किया। 3 मैन एंड 2 वुमेन ने यहाँ पे काम किया, 3 मैन एंड 2 वुमेन्स ने यहाँ पे काम किया। इसके बाद में हमारे पास में 2 मैन्स एंड 1 वुमेन, 2 मैन और 1 वुमेन यहाँ से काम छोड़ के चले गए, तो बचे कितने भाई, तो 1 मैन और 1 विमेन हमारे पास में बचा है। टोटल काम x दिन में खत्म हुआ है, 15 दिन यहाँ बीत चुके हैं, मतलब x माइनस 15 दिन तक इन्होंने काम कर रखा है, x माइनस 15 दिन तक इन्होंने काम कर रखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये 2 से तो कट जाएगा भाई, कितनी बार, 6, 45 दूनी 9, 9 या 27, यहाँ पे बन जाएगा 270 m। 2 से 4 बार तो 45 दूनी 180 वुमेन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 180 वुमेन्स, इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा भाई 15 दूनी 30 वुमेन, कितना था, 2 मैन एंड जस्ट अ मिनट 3 मैन एंड 2 वुमेन, 3 मैन एंड 2 वुमेन, तो ये हो जाएगा आपके पास 45 m प्लस 30 वीमेंस आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे 30 वीमेंस हो जाएगा, माइनस या प्लस ले लें इसको तो mx माइनस 15 ऑफ m प्लस wx माइनस 15 ऑफ w हमारे पास में हो जाएगा। सभी को एक तरफ एडजस्ट करते हैं, मेंस वाले सभी एक तरफ ले आते हैं, मेंस वाले सभी एक तरफ ले आते हैं भाई। ठीक है, तो 270 प्लस 180 हमारे पास में यहाँ पर है, और इस तरफ अगर हम एडजस्ट करते हैं तो 45 15 यहाँ पे बचा रहेगा आपके पास में कितना, 30 30 और m ये m है ना, 30 यहाँ से हमने कॉमन लिया तो, या m कॉमन कर लेते हैं, m कॉमन कर लेते हैं वो ज़्यादा सही बनेगा क्योंकि कंपैरिजन करना है। तो m इंटू आपके पास बचा रहेगा 30 प्लस x प्लस w के लिए बात करते हैं, w को कॉमन लेते हैं, w को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, प्लस w 15w यहाँ से जाएगा, 30 प्लस का 15w बचा रहेगा, प्लस wx बचा रहेगा, तो w अगर हमने कॉमन ले लिया तो 15 प्लस x हमारे पास में बचा रहेगा दोस्त। ठीक है, और यहाँ से अब हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे है हमारे पास में इस तरफ 270 ऑफ m प्लस 180 ऑफ बेमैन। ठीक है, अब यहाँ से हम जानकारी लेते हैं, हमारे पास एक जानकारी ये थी कि 12 मैन एंड 8 वुमेन इनकी इफिशियंसी हमारे पास में दे रखी है भाई, है ना, इतना ही कर सकते हैं, आगे तो नहीं बढ़ा सकते। फिनिश द होल वर्क ये नहीं निकाला जा सकता, अननोन ज़्यादा है हमारे पास में। टाइम टेकन 4 मैन ये नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते। टाइम टेकन अ मैन टू फिनिश द वर्क, क्योंकि पर्टिकुलर इफिशियंसी नहीं निकाल सकते। लास्ट वाला देखिएगा 3 मैन एंड 2 वुमेन के लिए बात कर सकते हैं कि हाँ, इसके लिए बात की जा सकती है कैसे, 12 मैन प्लस 8 वुमेन
ये काम कर सकते हैं सर कितने में, 22.5 डेज में। 22.5 डेज में अगर हम यहाँ से 4 कॉमन कर लें तो देखिएगा कितना बनेगा, 3 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस वुमेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ से 4 कॉमन तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स हो जाएगा मतलब 90 डेज। तो ओनली डी आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, डी अकेला आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी की इक्वेशन बनाकर भी कोई खास फायदा हमें नहीं मिला सर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा क्या कहता है। अमन एंड सुमन अलोन कैन डू 3/4 एंड 2/3 ऑफ द वर्क इन 36 डेज। ठीक है भाई, तो अमन और सुमन इनकी हमारे पास में इफिशियंसी ही दे रखी है। जैसे 3/4 करता है 36 में, 3 से काटिएगा 12, 12 चौका 48 दिन इसको लगेगा, 2 से 18 तिया 54 दिन इसको लगेगा। ठीक है, इफ सुमन एंड गगन टुगेदर कैन डू द वर्क इन ब्लैंक डेज। ठीक है, सुमन एंड गगन इसके लिए हमारे पास में ब्लैंक दे रखा है, एंड दे हैव टुगेदर देयर इफिशियंसी इज 12 यूनिट पर डे। इफिशियंसी दे रखी है भाई, यहां से निकाल सकते हैं। Then in blank days, Aman, Suman, Gagan will complete the whole work if they work in alternate days starting with Gagan after Suman and Aman respectively। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में टोटल टाइम आ गया, देखिएगा 6 अट्ठे और 6 नौ के, तो 6 अट्ठे 6 नौ के 9। ठीक है, 6 9 54 54, और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, तो 6 के तो दोनों मल्टीपल हैं, 6 अट्ठे 48 और 9 9 आठे 72, 6 दूनी 12 2 1 6 सत्ते 42 43, 432 इज द एलसीएम। 432 हमारे पास में एलसीएम हो जाएगा भाई। इनकी इफिशियंसी निकाल दीजिए पर डे की, 48 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये है 6 8 तो 9 आ जाएगी, और ये है 6 9 तो 8 आ जाएगी, ये इफिशियंसी हो गई। ठीक है, इसका टाइम हम अभी निकाल देंगे, हमारे पास थर्ड इफिशियंसी भी दे रखी है। ठीक है, किसकी भाई, गगन एंड कहाँ गया, सुमन एंड गगन, इनकी इफिशियंसी दे रखी है, टोटल कितनी है भाई, 12 है, टोटल 12 है, जिसमें सुमन की इफिशियंसी 8 है तो गगन की इफिशियंसी 4 है सर, 4 है। टोटल कितने दिनों में कर पाएंगे, देखिएगा 12 तिया 36, 36 12 छिंग 72, 36 दिन में ये कर पाएंगे भाई, 36 दिन। पहला ब्लैंक आपके पास में बन जाएगा 36 डेज, एक ही ऑप्शन में पहला ब्लैंक 36 डेज है, बट सेकंड भी वेरीफाई करना होगा। अमन सुमन गगन विल कंप्लीट द होल वर्क द अल्टरनेट मैनर, पहले दिन गगन करेगा, फिर सुमन, फिर अमन। गगन आएगा पहले दिन तो 4 यूनिट, सुमन आएगी 8 यूनिट, अमन आएगा कितना करेगा भाई 9 दिन, तो 8 और 4 12, 12 और 9 21 हमारे पास में हो जाएगा भाई, 21, 8 और 9 17, 17 4 21 यूनिट हमारे पास में काम हो जाएगा। ठीक है, 21 का कोई मल्टीपल देखिएगा, 21 21 20 बार कर देते हैं इसको, 20 बार, 20 बार अगर हम यहाँ पे 20 दिन तक काम कराते हैं इनसे, तो 20 या 60 दिन में हमारे पास कितना काम हो जाएगा, 60 डेज में अगर हम काम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भाई 420 यूनिट। नेक्स्ट डे हमारे पास में देखिएगा 61st डे में गगन आएगा, 4 यूनिट काम कर देगा, ये हो गया हमारे पास 424। इसके बाद सुमन आएगी, ये कर देगी भाई 8 यूनिट 12, काम खत्म हो गया, कितने दिन में 61 62, 62 डेज में कंप्लीट हो जाता है, बी आपका सेट हो जाएगा सर, यहाँ पे बी आपका सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा 12 मैन एंड 18 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 24 मैन एंड 18 women's कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, 12 men and 9 women started the work, and after 10 days 8 men and 6 women left the work, then in how many days required to complete the total work। ओके, टोटल वर्क का टाइम नहीं गिवन है आपके पास, तो टोटल वर्क का टाइम हम ले लेते हैं भाई कि टोटल टाइम x है हमारे पास में, x दिनों में ये काम पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, 12 men and 9 women, 12 men and 9 women स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 10 डेज, इन्होंने 10 दिन तक तो काम किया भाई। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, 8 आदमी काम छोड़ के चले गए, इसका मतलब 4 आदमी बचे और 6 महिलाएं बची, तो 3m हमारे पास में बचा हुआ है। ठीक है, 6 चली गई 3m। हाउ मैनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो 10 दिन पहले ही बीत चुके हैं, x माइनस 10 डेज यहाँ लगेगा। अब देखिएगा ये पूरा मल्टीपल बन रहा है ना, इस टाइप के सवाल में जल्दबाजी नहीं, 4m + 3m से हम इसको काट देते हैं, तो ये कटेगा भाई 3 बार। ठीक है,
और ये कितनी बार कटेगा, तो 6 बार कट जाएगा ये 6 बार, तो 6×3 = 18, 180 बराबर हो जाएगा 30, और प्लस आपके पास हो जाएगा x-10, x-10 190, यहाँ से 20 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना बनेगा सर, 160 डेज। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, 160 डेज का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है सर। 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, अ मैन इज 25% मोर एफिशिएंट देन वुमेन। ठीक है भाई, तो मैन और विमेन की इफिशियंसी दे रखी है। अ मैन इज 25% मोर एफिशिएंट, वुमेन की अगर 4 है तो मैन की इफिशियंसी 5 है हमारे पास। टोटल वर्क हम बना लेते हैं, 15 मैन, तो 15 × 5 × 16, ये हो जाएगा सर टोटल वर्क। ठीक है, आगे, one woman started doing the work on first day, one more woman joined the work on second day, one more woman joined the work on third day, the process continues। इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं एपी बन रही है भाई। पहले दिन 4 यूनिट वर्क होता है, अगले दिन आपके पास 8 यूनिट वर्क होता है, अगले दिन आपके पास में 12 यूनिट वर्क होता है, अगले दिन आपके पास 16 यूनिट वर्क होता है। इस तरीके से आपके पास वर्क यहाँ पे चलते रहता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 16×5 = 80, और अगर हम यही लेते हैं तो 16×5 = 80, 15×8 = 120। टोटल वर्क आपके पास में हो जा रहा है 1200 यूनिट। ठीक है, 4 5 16 डेज, 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। अब यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगाते हैं। सम हमें पता है भाई, सम हमें पता है। ठीक है, तो कितने दिन लगे ये हमें बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑन द लास्ट डे। लास्ट टर्म हम बता लेंगे, लास्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो पहले एन का वैल्यू तो निकालें, वैल्यू अप्लाई करते हैं। n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए, ये हो जाएगा सर 8, प्लस n आपके पास में नहीं पता है, n-1 इंटू डी आपके पास 4 का है सर, बराबर आपके पास हो जाएगा 1200। ठीक है, सॉल्व करते हैं। n/2 इंटू 8 - 4, 4 + n इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा सर 1200, 1200, 2400 आपके पास में हो जाएगा, 2400 आपके पास में हो जाएगा। n इंटू यहाँ से 4n, सॉरी 4n + 4 बचेगा, 4n + 4 आपके पास में बचेगा, तो 4 कॉमन करके 2 और कैंसिल आउट करते हैं, तो n इंटू n+1, n इंटू अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं 2 2 से 600, 600 ये हमारे पास में यहाँ पे बचा रहेगा भाई। ठीक है, n का वैल्यू निकालते हैं, तो 600 किसका मल्टीपल होता है, तो हम जानते हैं भाई 24 आ जाएगा, 24 25 का मल्टीपल है, n का वैल्यू 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब टोटल हमें वैल्यू पता है, हमें बताना है लास्ट डे में कितनी वुमेन्स ने वर्क किया, तो 24th टर्म हम इसकी निकालते हैं। तो 24th टर्म क्या हो जाएगी सर हमारे पास, n24, ये आपके पास हो जाएगा ए है आपके पास 4 + 23 × 4, 23 × 4, तो ये हो जाएगा 24 चौक 96, 96/4 कर दीजिए, तो आपके पास में कितनी आ जाएंगी, 24 वुमेन। टोटल कितनी आ जाएंगी सर, 24 वुमेन आपके पास लास्ट डे पे वर्क कर रही होंगी। ठीक है, एपी का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ एपी क्या होता है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ये हमारे पास होता है सर n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है। तो देखिए हमने इसमें 24th टर्म निकाला कि लास्ट डे पे जो वर्क हुआ होगा वो कितना है, 96 यूनिट वर्क हुआ लास्ट डे पे। अब हमें पता है एक विमेन की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो टोटल कितनी विमेन ने मिलकर 96 यूनिट वर्क किया होगा, 24 वुमेन्स ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है सर, इसको बनाते हैं। If the work efficiency of A and B are in the ratio 6:5, B and C 4:5। ठीक है, तो पहले इफिशियंसी ऐड कर देते हैं भाई, A B C, A से B की इफिशियंसी 6:5 है, B से C की 4:5 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5, 4 5 ज़ा 20, 24, ये एफिशिएंसी हो गई 24 20 25। बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन वाई डेज, तो टोटल वर्क हमारे पास में हो जाएगा भाई, बी की इफिशिएंसी 20 है और वाई हो जाएगा। If B started the work and helped by A and C together on every third day, total time taken they complete the whole work in 17.75 days। तो
3 का पहले हम निकाल देते हैं कितना कितना काम हुआ होगा, टोटल वर्क की वैल्यू बना लेते हैं भाई। यहाँ से टोटल वर्क की वैल्यू बनाते हैं, देखिएगा 17.75 डेज में इन्होंने काम किया है। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 3 वाला फैक्टर बनाते हैं, 3 5 15, 5 दिन तो सभी ने काम कर लिया, 5 दिन के पेयर में सभी से काम तो यहाँ पे हो गया है भाई, है ना। तो 15 + 2.75 दिन लिख सकते हैं हम इसको, 15 + 2.75 डेज अलग कर देते हैं, ठीक है। ये जो 15 डेज हमारे पास में आए हैं, इसमें देखिएगा कंडीशन क्या है हमारे पास, ए एंड सी टुगेदर ऑन एवरी थर्ड डे, ठीक है। तो पहले दिन ए ने, दूसरे दिन ए ने, इसके बाद में काम किया है ए बी और सी ने, इस तरीके से काम चला। तो 3 दिन का काम है 15, तो यहाँ पे 5 दिन, यहाँ पे 5 दिन और यहाँ पे भी 5 दिन। ए ने तो टोटल 15 दिन तक काम किया भाई, तो 24 × 15 12 या 36, ए ने काम कर दिया 360 यूनिट। बी और सी ने मिलके 5 दिन तक काम किया, बी और सी ने 20 45 और 5 अगर हम ले लेते हैं 45 पंचे तो 200 225 यूनिट काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद में 2 दिन और है हमारे पास, तो ए ने किया और इसके बाद में ए बी सी ने मिलके काम किया कितना भाई, 3/4 ऑफ डे तक। ए बी सी ने काम किया 7.5 मतलब 3/4 डे तक। ए ने 2 दिन और काम किया तो 24 दूनी 48 यूनिट और काम इसने कर दिया। और ए बी सी मिलके अगर काम करते हैं सर, तो ए बी सी मिलके अगर काम करते हैं यहाँ पे तो 20 60 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 69 यूनिट यहाँ पे काम हो जाएगा इंटू 3/4। ये आपके पास टोटल वर्क यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। आपको केवल बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइन। तो हम यहाँ से भाई y का वैल्यू बना सकते हैं, 100% यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाई ए एंड सी, तो ए और सी की इफिशियंसी है, ये भी बता सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ डी ऑफ डबल टू सी, ठीक है, ये भी बता सकते हैं। ए एंड ई टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तो ई के लिए भी बता सकते हैं। इसका मतलब सारी ही चीज़ें बता सकते हैं। टोटल वर्क हमने बना लिया, जब टोटल वर्क आ गया, इफिशियंसी पता है, तो हर एक चीज़ हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक अगली क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 ईयर्स। आहा, बहुत ज़्यादा समय लग गया भाई। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द 24 ईयर्स, ठीक है। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन, हाँ ये क्या टाइम हुआ भाई, 24 ईयर्स। जस्ट अ मिनट, एक बार वेरीफाई करते हैं, ईयर्स तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एरर है भाई, है ना, ईयर्स नहीं है ये, है ना, डेज है, ये डेज है, इसको करेक्ट करना है। 24 डेज, ठीक है। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज मोर देन बी, ओके ओके ओके। ए अलोन कंप्लीट द वर्क 45 डेज मोर देन बी, ठीक है। सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन ब्लैंक डेज एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन ब्लैंक डेज। ये हमारे पास में कंडीशन है। चलिए इसको जमा लेते हैं भाई, अब तो इक्वेशन ही दे रखी है हमारे पास, कोई और सहारा है नहीं। ए और अगर पर डे काम करता है, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं 1/20 वाला, है ना। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, ठीक है। तो पर डे का वर्क कितना हो जाएगा भाई, ए बी सी का 1/24 हो जाएगा, ठीक है। आगे कंडीशन ये दे रखी है कि ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज मोर देन बी। अगर ए का पर डे का वर्क 1/a है तो बी का पर डे का वर्क कितना हो जाएगा भाई, 1/a-45, a-45, ठीक है। और सी के लिए हमने कितना लिया भाई, सी के लिए 120 लिया, तो प्लस 120 बराबर आपके पास में हो जाएगा 1/24। इसको सॉल्व करते हैं, a-45 प्लस ए, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a-45। नीचे आपके पास हो जाएगा a² - 45 ऑफ ए, बराबर आप यहाँ पे 1/20 करते हैं भाई, है ना, 1/120 है ये। तो 5 - 1 4/120, 4/120 अगर हम करते हैं तो 4 से 1/30 ये बन जाएगा, 30 बन जाएगा। इक्वेशन बनाइए यहाँ से a² माइनस का 45 है, यहाँ से जाएगा सर 60 है, तो आपके पास में कितना बचेगा, 45 60 माइनस 105 है, 105 है। एंड आपके पास एक प्लस में चला जाएगा, 45 या 135, 1350 बराबर हो जाएगा 0 0। इसके फैक्टर ले लीजिए, 15 और 9, ठीक है, 15 और 90 हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। अब वैल्यू तो हमारे पास आ नहीं रही भाई,
वैल्यू तो हमारे पास आ नहीं रही है, क्योंकि ए अगर हम देखते हैं ए -45, तो ए -45 15 पे तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 छोटा नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा सर? 90 मिल जाएगा। आपसे पूछा ए और बी कितने में करेंगे, तो ए और बी के लिए देखिएगा 1/90 प्लस 1/45, तो ये हो जाएगा 2, 3/90 1/30। तो ये तो सेट हो जाता है भाई, ए वाला तो हमारे पास सेट हो जाता है, ए वाला सेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी को वेरीफाई करेंगे, आपके पास में बाकी के ऑप्शंस वेरीफाई हो जाएंगे दोस्त। तो यहाँ पे केवल ए ही हमारे पास में सेट करने वाला है, बाकी के ऑप्शन सेट नहीं करते। 1 बाई 1 आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। सेम यही इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख लेनी है, केवल ये चेंज हो जाएगा आपके पास में। सेकंड में 80 आ जाएगा, थर्ड वन में 50, 45। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है भाई। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। सारे प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको लेके हमने डिस्कशन किया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, वापस से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक और नए सेट के साथ मुलाकात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी भी प्रकार के प्रश्न में, और साथ ही साथ इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।